नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो एजुकेटर पे। आपको यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स और दूसरे सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं परसेंटेज। इसका थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो पहले से यूट्यूब चैनल पर डल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ से इन सब वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर कर दीजिए अपने चाहने वाले और यार दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आपके परसेंटेज का थर्ड टॉपिक। अब तक हमने जो है ना बेसिक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, सारे के सारे जितने बेसिक्स थे हमारे, और जितनी भी फ्रैक्शन बेस मेथड जो होती है वो हमने सीख ली थी। अब उन दोनों को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले, फटाफट देखेंगे। कुछ 20-30 क्वेश्चन है आज के। पहला क्वेश्चन लगाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना कम कमाता है। अब ये प्रश्न जो है ना मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऊपर लिखा भी आ रहा होगा, टाइप है इनका। बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब करना क्या है आपको, देखो यहाँ हम थोड़ा सा, एक संख्या आपके पास x है और एक है y, दो आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है, और बातचीत जो आपको करना है ना, वो बातचीत करना है आपको कितने पे, 25% पे, 25 पे। तो आप मेरे को ये बताओ, मैं इधर लिखने लगता हूँ, आप मेरे को ये बताओ कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होने लग रही होती है। वो होने लग रही होती है 1/4। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x y से 25% ज़्यादा कमाता है। मतलब अगर x 4 होने लग रहा होगा तो इससे 5 ज़्यादा, मतलब 1 ज़्यादा, ये होने लग रहा होगा 5। x y से 25% ज़्यादा कमाने लग रहा है, मतलब ये कमाने लग रहा है 4। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो 25% ज़्यादा ये होने लग रही होगी। अब क्वेश्चन आगे पूछ रहा है y x से कितना कम कमाता है। याद रखिए, याद रखना, स्ट्रिक्टली याद रखना, हिंदी मीडियम वाले, जिस क्वेश्चन के साथ से वर्ड जुड़ा होगा ना वो हमेशा अपॉन में आएगा। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, तो 1 लिख के इंटू 100 कर लो। जब ऐसा करने लग रहे होंगे तो 25% आपका आंसर आने लग रहा होगा। हिंदी मीडियम वाले फिर से याद रखिए, जिस भी प्रश्न में, ऐसे क्वेश्चनों में जिसके साथ से लगा होगा उससे तुलना की जाएगी, x से कितना ज़्यादा है, x से कितना ज़्यादा है, ऐसी बातें पूछी जाएगी। इंग्लिश में अगर आप देखें तो देन वर्ड जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है वैसा ही आता है, और एग्जैक्ट सेम जो है लैंग्वेज आपसे एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और जिनको नहीं आया वो अब समझो। देखो 25% का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये भाई, 25% का मतलब ये होने लग रहा है कि अगर y 100 है तो y से 25% ज़्यादा, मतलब ये होने लग रहा है 125। अब इसको काटने पीटने लग रहे होंगे, 25 से काट लो, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, वही सेम रेशो आ गया। जिससे पूछा है उसको नीचे, जिसको पूछा है उससे ऊपर, इंटू 100, 25% आपका आंसर आने लग रहा होगा। समझ में आ गया आप? जिन लोगों ने फ्रैक्शन मैटर नहीं समझी है उन लोगों के लिए इस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते, एक्स वैक्स मान के करने की जरूरत नहीं इस प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े से आंकड़े अलग हैं। अगला प्रश्न है कि भाई, सेकंड और क्वेश्चन लगाना, ए बी से 20% ज्यादा कमाता है तो बी ए से कितना कम कमाता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहा है आपका? ऑप्शन होंगे इन प्रश्नों में तो ठीक है, और नहीं होंगे तो और भी ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन से एक है। ठीक है भाई, 2 क्वांटिटीज आपके पास दी हुई है, एक क्वांटिटी है एक और दूसरी है बी। अब 2 लोग हैं, एक का नाम है अभिषेक, एक का नाम है कुछ भी रख दो, बच्चू रख दो, कुछ भी रख दो नाम। 2 क्वांटिटी है, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, है ना। 2 क्वांटिटी है, एक है ए और दूसरा है बी। 2 क्वांटिटी है आपके पास। ठीक है, बातचीत यहाँ पे होने लग रही है कितने की, 20% की, 20%। 20% का मान होता है 1/5। ठीक है, इतना तो समझ में आया आपको। तो अगर बी 5 रुपए कमाने लग रहा होगा तो बी से 20% ज़्यादा ए कमाने लग रहा होगा 6। ठीक है, समझ में आई कहानी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई बी 100 रुपए कमाने लग रहा होगा तो बी से 20% ज़्यादा 120 ये कमाने लग रहा होगा। ठीक है, इसको आप 20 से काट दोगे तो 20 छंग 120 और 20 पंचा 100, या तब भी आने लग रहा होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है। यहाँ तक के तो समझ में आ गया, आया कि यहाँ कमेंट सेक्शन में बताओ। और कमेंट्स में कुछ लिंक्स दिए होंगे टेलीग्राम चैनल वगैरह के, तो वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा पूरा का पूरा, जितना हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है परसेंटेज का। 100 से 150 क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने, और वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने लग रहे होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत सारे। तो देखो, अब प्रश्न बोल रहा है बी ए से कितना कम कमाता है। बी ए से,
ए से पूछा हुआ है, जिससे पूछा जाता है उसको नीचे रखते हैं, उससे कंपैरिजन होता है। क्या होता है? उससे कंपैरिजन होता है। तो ए को नीचे रख लिया आपने, कितना ज़्यादा? तो 1 ज़्यादा इंटू 100। इसकी वैल्यू आपको पता ही है ना कितना होता है, 16 सही 2/3%। बिल्कुल सही, 16 सही 2/3%। ये आपका उत्तर है। ठीक है, अब देखो ऐसे उत्तर आ रहे हैं चुटकियों में। बोला था मैंने, वो जो वीडियो मैंने पहली और दूसरी डाली थी बेसिक और फ्रैक्शन मेथड वाली, वो देख लो, वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब ऐसे चुटकियों में आंसर आ रहा है। हाँ, जिस बच्चे ने थोड़ी ज़्यादा उसकी स्पीड अप होगी वो ऐसे ही सोच लेगा कि 5 इसकी है 6 इसकी है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 6 नीचे रखना 1 ऊपर रखना, 1/6 का मान 16 सही 2/3, फट से लगा देगा वो आंसर में। ठीक है, वो तो पढ़ेगा भी क्वेश्चन को और फटफट कर देगा। ऐसा है भैया। तो वो जो थे ना 2 वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, राम बाण थे वो आपकी इस पूरी क्लास के। तीसरा नंबर का प्रश्न लगाइए फटाफट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई से 37 सही 1/2% ज्यादा कमाता है, तो वाई एक्स से कितना कम कमाता है? क्वेश्चन वही, सेम वही, लैंग्वेज वही, बस परसेंटेज में खेल है। अब देखो 2 आंकड़े फिर से, एक है एक्स, दूसरा है वाई। बात हो रही है 37 सही 1/2% की, जो मान होता है 3/8 का। ठीक, अब प्रश्न क्या बोल रहा है? y से x ज्यादा कमा रहा है, तो अगर y 8 होने लग रहा होता है तो x उससे 3 ज्यादा, मतलब 11 होने लग रहा होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस आप जब देखने लग रहे होगे तो 3 का डिफरेंस है दोनों के बीच का। अब प्रश्न आगे क्या बोल रहा है? y x से कितना कमा रहा है? ज्यादा। y x से कितना कम कमाता है? भाई लिख लो, x से पूछा हो तो x को नीचे रख लो, ऊपर 3 इंटू 100। अगर आपने ये मेथड देखी हुई है पहले, या ये चीज़ें देखी हुई फ्रैक्शन, तो आपको पता है 1/11 का मान होता है, क्या होता है? 9 सही 1/11%। ठीक है, ये इसका मान होने लग रहा है, तो कर लो। 9 3 27 दिख रहा है। ठीक है, 27 3/11%, ये आपका आंसर आने लग रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न के साथ मैं आपसे बातचीत करता हूँ। 9 सही 1/11% कहाँ से आ गया? प्रश्न हटा देना थोड़ा सा। ये वैल्यू होती है 1/11 की, 9 सही 1/11%। फ्रैक्शन मेथड वाली वीडियोस आप जब देखने लग रहे होंगे तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत आसानी समझ में आने लग रही होगी, क्योंकि वहीं पे पढ़ी है हमने। अगले प्रश्न में आपके साथ बातचीत करता हूं। दो लोग हैं, एक है राम और एक है राधा। तो राम राधा से 16 से 2/3% कम कमाता है। भाई होगी फैमिली में 2 भाई बहन राम और राधा, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। तो राम अपनी गर्लफ्रेंड राधा से 12 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% कम कमाता है, होगी बेइज्जती उसकी। तो अब परिवार वाले पूछ रहे हैं कि राम ने राधा को कितने ज़्यादा, क्वेश्चन पे आते हैं, राधा राम से कितने प्रतिशत ज़्यादा कमाती है। 2 लोग हैं, एक है राम और एक है राधा। ठीक है, हिंदी में से लिख रहा हूं क्योंकि आर आर करके इंग्लिश में दोनों हो जाएंगे। तो 16 से ही 2/3%, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। 16 से ही 2/3%, इसका मान कितने का होता है? इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 1/6। ठीक है, इसका मान होता है 1/6। तो राधा से कम कमाने लग रहा है राम। ठीक है, अगर राधा 6 रुपए कमाने लग रही है तो उससे 1 रुपए कम राधा 5 रुपए कमाने लग रहा होगा। अब प्रश्न आगे पूछ रहा है, आगे कुछ भी पूछ रहा है, हमको कोई मतलब नहीं, जिसके साथ से वर्ड लगेगा कंपैरिजन उससे होने लग रहा होगा। भाई ये है 10वें मंजिल की बिल्डिंग, इसके ऊपर आपने कितनी बना ली, इसके नीचे कितनी बनी? कंपैरिजन इस 10वें माले से होगा, पूरी बिल्डिंग जाएंगी वही है, पर कंपैरिजन इस 10वें से होने लग रहा होगा। ये मेन आधार है कंपैरिजन का। वैसे ही कंपैरिजन यहाँ पे किससे होने लग रहा होता है? राम से होने लग रहा होता है। तो राम को नीचे लिखते हैं आप इंटू 100। अब ऊपर क्या लिखना है? दोनों के बीच का डिफरेंस, एक काटने पिटने लग रहे हो, 20% आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा तो लाइक बटन दिया हुआ है, दबा दो। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सेम क्वेश्चन है, आंकड़ा अलग है। राम राधा से 20% कम कमाता है, तो राधा राम से कितने प्रतिशत ज्यादा कमाती है? सेम क्वेश्चन, राम इधर लिखा, राधा इधर लिखा, कृष्णा लिखना था यार प्रश्न में। 20% का मान होता है 1/5। अगर राधा 5 कमाने लग रही है तो इससे 1 कम 4 कमाने लग रहा होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 1। ठीक है,
अब राम से पूछा है तो राम से ये नीचे इस तरह से आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा, ऊपर डिफरेंस कितना आ रहा है तो 1 का आ रहा है। सॉल्व करने लग रहे होंगे 25% आंसर आने लग रहा होगा। आसान से क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। आ रहे हैं तो शेयर भी कर दो। अगले प्रश्न आपके साथ में बातचीत करने लगता हूँ। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों वाले। बच्चा कंफ्यूज किस में होता है पता है? पहले तो कंफ्यूज हो जाता है राम और राधा में कि कम कौन कमा रहा है, ज़्यादा कौन कमा रहा है, और एक्स लेके वो करता है, बहुत होशियार बनता है, एक्स लेके करता है सॉल्व, उसको सब लफड़ा करके आता है। आराम से करना है, चिल होके करना है, कोई टेंशन नहीं। अगला प्रश्न है, एक्स वाई का 4 गुना है तो एक्स का कितने प्रतिशत वाई है? 2 लोग हैं, एक है एक्स एक है वाई। एक्स वाई का 4 गुना है, वाई अगर 1 रुपये है तो इसका 4 गुना ज़्यादा, एक्स होने लग रहा होगा 4 रुपये। सीधी बात है ना भाई, कोई 1 है तो इसका 4 गुना ज़्यादा, इंटू 4 कर दो, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो y का 4 गुना x है। आगे तो x का कितने प्रतिशत y है? प्रश्न की लैंग्वेज चेंज, पहले से वाली आ रही थी, अब आ रही है का। x का इंग्लिश में याद रखिए x इज y। ठीक है, x इज y, x का तुलना x से हो रही है, x से हो रही है तुलना, याद रखो। तो x को नीचे रखना है अपने को। ठीक है, x का कितने प्रतिशत y है? ठीक है, तो x का कितने प्रतिशत y है? तो 1 इंटू 100। भाई x का, जिसका पूछा है वो तो नीचे लिख दो। देखो इतना समझ में आ रहा है, x का कितने प्रतिशत है, कौन? y, तो y की वैल्यू रख दो। आंसर आने लग रहा होगा आपका 25%। सीधी बात है। अब बीच में अंतर नहीं पूछा उनसे, एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है, एक्स वाई से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ना 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 ना, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तुलना एक्स की हो रही है। ठीक है, एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, माफ कीजिएगा, इस तरह से। अगले प्रश्न पे आते हैं, एक्स वाई का 5 गुना है तो एक्स का कितने प्रतिशत वाई है? सेम क्वेश्चन, आंकड़े अलग। देखो दो फिर से वही एक्स वाई, ये 1 है, ये 5 गुना ज़्यादा, वाई का 5 गुना। एक्स का पूछा है तो एक्स का जिसका पूछते उससे नीचे इंटू 100 हम कर देते हैं। एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, तो वाई कितना है, 1 है। काटने पिटने लग रहा है कि 20% आंसर आने लग रहा होगा। समझ में आ रहा है? स्पीड ज़्यादा हो रही है। जब आप इस तरह से करने लग रहे होंगे ना, तब एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो रहा होगा, नहीं तो नहीं हो रहा होगा। लगा लो एक्स वाली मेथड, रख लो इधर 100 इधर 500, ऐसा नहीं करना, समय बचाना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आठवें में क्वेश्चन लगाना, पी क्यू का 6 गुना है तो पी क्यू से कितने प्रतिशत कम है? फिर लैंग्वेज चेंज। अभी तक जितनी भी लैंग्वेज चेंज हमने करी है ना, उसको मैं एक तरफ से लिखता चला जाऊंगा तो आपको चीज़ें और आसानी होती चली जाएगी। ठीक है, 2 लोग हैं आपके सामने, 2 ऑब्जेक्ट है P और Q। P Q का 6 गुना है। अगर Q 1 होने लग रहा होता है तो Q इसका 6 गुना मतलब 6 ये होने लग रहा होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, P Q से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ पे लैंग्वेज से वाली आ गई, इंग्लिश में देन वाली लैंग्वेज आ गई। ठीक है, व्हाट परसेंट P लेस देन Q, देन वर्ड आया इंग्लिश में, हिंदी में से वर्ड आया, चुपचाप उसको नीचे लिख दो पहली फुर्सत में, इस तरह से लिख दो। इसके बाद क्या करना है आपको वो देखते हैं हम। ठीक है, पी क्यू से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम दिख रहा है आपको यहाँ से तो आप 5 को 5 कम दिख रहा है तो लिख दो यहाँ पे 5 कम है। आप जब सॉल्व कर लग रहे हो तो 500% आने लग रहा होगा, आपका उत्तर आने लग रहा होगा पी क्यू से 500% कम है। किस तरह से करो क्वेश्चनों को। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में सेम है, बस यहाँ पे एक आंकड़ा अलग है। पी क्यू से 4 गुना है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। क्या आंसर आने लगा आपका? सॉल्व करो खुद से इसको। कितने कम है, तो 3 कम है, तुलना क्यू से हो रही है, क्यू को नीचे रखोगे इंटू 4 करोगे, ऊपर 3 करोगे और 300 गुना आपका आंसर आने लग रहा होगा। समझ में आया? अगले प्रश्न के ऊपर आपसे बातचीत करता हूँ मैं। बच्चों वाले क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गए तो, और समझ में नहीं आया तो छोड़ के आऊँगे फिर तुम, क्योंकि बनने वाले हैं नहीं है। मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये परसेंटेज के। ठीक है, मेरे साथ बने रहो, चैनल पे पढ़ते रहो, सब्सक्राइब कर लो, मैथ्स पूरा बनेगा 100 में 100 नंबर आएंगे एसएससी में। ठीक है, 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तुम, पता है।
10 नंबर का क्वेश्चन है, ए की उम्र 12 वर्ष और बी की उम्र 10 वर्ष हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ए की उम्र है 12 वर्ष, बी की उम्र है 10 वर्ष। काटने लग रहे होंगे, अनुपात निकालने लग रहे होंगे, तो यहाँ लग रहा होगा 6, यहाँ लग रहा होगा 5, 2 से काट दिया हमने इसको। ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, 20 से पूछा हुआ है। कोई भी प्रश्न की लैंग्वेज हो, बड़ा हो छोटा हो, उम्र हो, कमाता ज़्यादा हो कमाता कम हो, इनकम इतनी हो इनकम उतनी हो, जनसंख्या बढ़ रही हो जनसंख्या कम हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा हमको पता है ना, ए बी से, ठीक है, जिससे पूछा जाता है, जिससे तुलना होने वाली है उससे हम कंपैरिजन करते हैं। अगर प्रश्न की लैंग्वेज बहुत ही आड़ी टेढ़ी आ जाए, हरामी जो एग्जामिनर है आपका वो चाहे कि आपका चयन होना ही नहीं चाहिए, जैसे रेलवे वाले कमीने हैं, अगर ऐसा उसने चाह लिया तो आप सर पीट लो, आप आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, बट क्वेश्चन अगर दायरे में आता है तो आपको सिर्फ इतना पता लगाना है क्वेश्चन में कि तुलना किससे हो रही है। मेरे भाई, मैं आंसर करना नहीं सिखा रहा केवल यहाँ पे, मैं सिखा रहा हूँ आपको कि आप तुलना करना सीखो यार। ठीक है, मैंने बता दिया से वर्ड तो आप नीचे रख दोगे, मैंने बता दिया इंग्लिश में देन वर्ड तो आप नीचे रख दोगे, है ना। लेकिन एक्स का वर्ड जहाँ पे आ गया है ना, या इस तरह क्वेश्चन जहाँ पे आने लगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि तुलना एक्स से हो रही है ना। मुझसे वो टीचर कितना अच्छा है, उस टीचर से मैं कितना अच्छा हूँ, मुझसे वो कितना अच्छा है, मतलब मेरे से तुलना हो रही है, मैं वहाँ पे आधार हूँ, मेरे से या तो अच्छा होगा या मेरे से बुरा होगा। उस टीचर से मैं कितना अच्छा हूँ, तो उस टीचर से मेरी तुलना हो रही है, या तो मैं उससे अच्छा होगा या मैं उससे बुरा होगा, बराबर नहीं होगा। याद रखना है इस बात को मेरी, बराबर नहीं होगा, नहीं तो काहे की तुलना। फिर तुलना में एक व्यक्ति छोटा होगा तो एक व्यक्ति बड़ा होगा। समझ गए, गॉट इट। आ जाओ प्रश्न सॉल्व करो इसको। ठीक है, बी से पूछा है तो बी को नीचे रख दो, कितना, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, 1 यहाँ रख दो इंटू 100। उत्तर तो ऐसा आता है बिल्कुल, क्यों, लेकिन प्रश्न समझ में आना चाहिए ना मेरे भाई, तभी तो आएगा उत्तर। पढ़ने का आपको आएंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का पीडीएफ भी दे रहा हूँ मैं, उसको ही सॉल्व कर लो। ठीक है, और हाँ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब करो यार सबसे पहली फुर्सत में तो, है ना। मोनेटाइज भी नहीं है चैनल तो अभी, 500 सब्सक्राइबर, वो भी कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बढ़ रहे सब्सक्राइबर, कम हो रहे हो तो उसको बढ़ाओ, तब भी फ्री क्लास मिलेगी, नहीं तो बंद कर देंगे हम भी सब कुछ। 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ए की उम्र 20 वर्ष और बी की उम्र 15 वर्ष, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। ए की 20 वर्ष, बी की 15 वर्ष, काटने पिटने लग रहे होंगे, 5 चौक 20, 5 3 15, दोनों के बीच का अंतर 1। प्रश्न पूछ रहा है बी से, रखो बी को नीचे, ये रख दिया बी को नीचे इंटू 100। आपका जो उत्तरायण लग रहा होगा वहाँ लग रहा होगा 33 सही 1/3। ऑप्शन में ऐसा उत्तर है नहीं है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो आप 33.33%। ऑप्शन में है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो गलत प्रश्न है वो उसको रहने दो आप। अब आते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस में। अभी तक हमने जो पढ़े ना, टाइप 1 जो था हमारा वो था बेसिक्स, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन थे हम, लेकिन उन प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को हमने 4 मेथड से करना सीखा था। हमने बेसिकली मेथड ही सीखी थी कि भाई कितने तरीकों से हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं और कौन सी मेथड मुझे सूट हो रही है। भाई एक बच्चा इसको मीठा पसंद है, एक बच्चा इसको तीखा पसंद है, एक बच्चा इसको थोड़ा चटपटा पसंद है, तो मैंने तो सब परोस के दे दिया है, जो अच्छा लग रहा हो खा लो, है ना। और यहाँ पे तो ये कुछ ऐसी तरीके हैं, फ्रैक्शन से करना है फ्रैक्शन से कर लो, 100 मान के करना 100 मान के कर लो, एक्स मान के भी कराया जाता है इन प्रश्नों को, लेकिन ज़्यादा आपको ना ही उलझाऊँ मैं तो उतना अच्छा है ना। अब आते हैं टाइप 3 के क्वेश्चनों पे। अब टाइप 3 के क्वेश्चन जो है ना, इसको थोड़ा देखो समझो। पहला क्वेश्चन लगाओ, प्राइस ऑफ अ मिल्क हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज द परसेंट कंपल्सन इज टू बी रिड्यूस बाय। भाई दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, हमको कुछ नहीं मतलब, पहले 100 रुपये का कोई दूध आने लग रहा था, या मान लो 100 आधार मान लो, अब कीमतें 20% बढ़ गई है। 100 रुपये का दूध आने लग रहा था, अब कीमतें बढ़ गई है, अब दूध आने लग रहा है 120 रुपये का, 20% बढ़ गई भाई उसकी कंजप्शन, वैल्यू बढ़ गई उसकी कीमत। तो भाई कोई परिवार है ना, ऐसा मान लो कि भाई आप फादर बन गए, आपका ब्याह हो गया, है ना, इतने बड़े हो गए हो, ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, तो अभी नहीं हुआ, मान लो ब्याह हो गया, नौकरी वोकरी लग गई, तो अब भाई घर का खर्चा चलाना पड़ता है। 40-50 हज़ार में घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि आधी से ज़्यादा सैलरी ईएमआई में कट जाती है, बस की आधी सैलरी की। तो बेसिक सी बात है कि आपने दूध खरीदने गए, दूध पहले 100 रुपये का आता था, अब दूध आने लगा 120 रुपये का, मान लो कितना बढ़ गया,
बोलो कितना बढ़ गया, 20 रुपया लिख दिया हमने। अब आपको दूध मिल कितने में रहा है, हाँ कितने मिल रहा है, 120 मिल रहा है। पहले की बात को भूल जाओ, पहले 100 का मिल रहा था, 80 का मिल रहा था, 20 का था, भूल जाओ। अब कितने का मिल रहा है, अब मिल रहा है 120 रुपये का। प्रश्न की स्थिति जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो। पहले दूध था 100 रुपये का, 20 रुपये बढ़ गया 120 का हो, अभी कितने का मिल रहा है, 120 का मिल रहा है। तो हाँ भैया आधार 120 है, अब समझो, बस ये इतना समझाना चाह रहा था मैं। अब जो आपका आधार है वो आधार है 120 और तुलना इसी पे हो रही है into 100, ठीक है। अब जो भी करना है वो कम कर लो। प्रश्न क्या बोल रहा है कि भाई व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी आपको करनी पड़ेगी, है ना। मतलब व्यय आपको 100 रुपये ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वृद्धि कितनी हो रही थी, वो हो रही थी 20 की होने लगी थी। 20 को यहाँ पे रख दो, जब काटने पिटने लग रहे होंगे आप इसको, तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12, ये 1/6 की वैल्यू आपको देने लग रहा होगा प्रश्न। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। और जिन्होंने फ्रैक्शन वाली मेथड नहीं पढ़ी वो इस पूरे को कैलकुलेट करके देख लेना, आपके पास आंसर आने लग रहा होगा 16 सही 2/3%। अभी क्या आया, ये आया भैया कि अगर आप इतना कंजप्शन कम कर दो तो दूध आपको 100 रुपये का आने लग रहा होगा। बात समझो मेरे भाई गधो, 100 रुपये का 1 लीटर दूध लिया आपने, ठीक, वो बढ़ गया, वो हो गया 120 रुपये पर लीटर। आपके जेब में तो पैसा नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, बोलेंगे भैया एक काम कर 100-200 ml कम दे यार दूध, तू 900 ml दे, लेकिन तू 100 रुपये का दूध दे। बोलते हो ना आप, बोलते हो कि नहीं। तो आपको इतना दूध कम मिलने लग रहा होगा, इतना आपका जो है ना क्या कहना चाहिए, व्यय जो है ना 100 रुपये रहेगा, लेकिन इतना दूध आपको कम मिलेगा। समझ गए बात, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए। अगर अभी भी नहीं समझ पाए हो तो जय सिया राम, भगवान राम का नाम लो और तैयारी छोड़ दो, ठीक है। एग्जामिनेशन फाड़ने पे तुला हुआ है तुम लोगों की, सीधी साफ बात। थोड़े से कठोर वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन समय ऐसा आ चुका है कि हरामी हो गया एग्जामिनर बहुत ज़्यादा। वो चाह नहीं रहा कि आप लोग की नौकरी लगे ना। नहीं तो एक समय था जब 13-13 हज़ार 9-9 हज़ार वैकेंसी आती थी, आज कितनी आ रही है, 300, 900, 90। बहुत समय बदल गया है, ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। किसी वस्तु पर सरकारी मूल्य की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय परिवर्तित रहे। अब था कि दूध की वैल्यू बढ़ रही थी, अब वैल्यू कम होने लग रही है। दूध जस्ट फॉर एग्जांपल माना है हमने, भाई कोई वस्तु था 100 रुपये की, 40 उस पर कमी हो गई, -40 की कमी हो गई, अब वो मिलने लग रहा है 60 रुपये में। पहले 100 रुपये में 1 लीटर दूध आ जाया करता था, अब 60 रुपये का आ रहा है 1 लीटर दूध, ठीक है भाई। तो आपको पहले के प्राइस से कोई मतलब नहीं, आपको अभी के प्राइस से मतलब है, तुलना अभी के प्राइस से करना है, क्योंकि आपको अभी का प्राइस कितना है, 60 है, तो कितनी कमी हो रही है, 40 की हो रही है। इंटू 100 लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, उसका उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम फ्रैक्शन मेथड पढ़ रहे हैं, है ना। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 की वैल्यू अगर आपको पता है 2/3% की वैल्यू, तो वो ये होती है 66 सही 2/3%। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है 66 सही 2/3%। तो करेक्ट कर लेना आंसर को, 66 सही 2/3% आपका आंसर आने लग रहा होगा। पीछे प्रतिशत का लगा है निशान, इसका मतलब गुणा 100 है। समझ में आया, आया, अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी तो शुरुआत हो रही है प्रतिशत की, लगभग मैं 12 से 13 टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आप लोग को भी। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। ए की आय बी की आय से 13% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। वही क्वेश्चन प्यारा सा 15 नंबर क्वेश्चन है। अब मेरे पास जो शीट है ना इसमें 19 क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो शीट मिलने लग रही होगी टेलीग्राम पे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग उसमें 120 के आसपास क्वेश्चन हैं जो मैंने कराया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है उसमें, लगभग 80% के आसपास। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। 2 लोग हैं आपके सामने, एक है अभी और एक है बच्चा, ठीक है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। पहले 30% की फ्रैक्शन बताओ मेरे को, आपको क्या होने वाली, इधर लिख देता हूं मैं। 30% ये होती है 3/10। बी की आय से 30% अधिक, मतलब बी की आय अगर 10 रुपये है तो ए की आय होने लग रही होगी 30% अधिक 13 रुपये। समझ में आया, बी की आय 10 रुपये है तो ए की आय होने लग रही होगी 13 रुपये। कितनी ज़्यादा कितनी कम, तो 3 ज़्यादा 3 कम। अभी हम वहाँ पे नहीं आ रहे। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए से तुलना हो रही है, ए को रख दोगे आप नीचे 13,
कितनी कम ज़्यादा, तो 3। अब इसको करो सॉल्व आप लोग जिन्होंने फ्रैक्शन मेथड नहीं पढ़ी, या फिर वो लोग करो जिन्होंने फ्रैक्शन मेथड पढ़ी हुई है। जिन्होंने पढ़ी हुई है वो तो डायरेक्ट लिखेंगे 3 7 9 13। PDF दिया हुआ है टेलीग्राम पे, और डाउनलोड कर लेना, उसमें ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। थोड़ा सा करते जाओगे तो आपको ऐसे ही बन जाओगे, है ना। ये हो जाएगा आपका 7 3 21, 27/13%। 13 के इसमें भाग लगाने लग रहे हो तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आने लग रहा होगा 21, 13 दूनी 26, 22 23, ये 23 हो जाएगा। 0.00 उधर लगेंगे। 13 5 95, 13 5 65, 23 78, 13 7 91, तो 0.7 यहाँ से आने लग रहा होगा। ये आपका उत्तर आने लग रहा होगा 23.07%। दिख रहा है ना, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। वैसे आंसर यहाँ पे खत्म है आपका, और 100 है यहाँ पे प्रतिशत का निशान आता है, यहाँ पे प्रतिशत का साइन आता है, यहाँ पे प्रतिशत आता है। नहीं तो आप बोलोगे मास्टर प्रतिशत का निशान भूल गया। बड़े उपद्रवी बच्चे होते हैं यूट्यूब वाले तो खास तौर पर। क्लास में रहते तो हम चमका के मना कर देते, उनकी हंसी मजाक कर लेते हैं। यूट्यूब पे कौन है हंसी मजाक करने वाला। अजीब अजीब नाम रखते हैं, मुगैम्बो, शहनशाह, शाहजहाँ, बेवफा, ठीक है, ऐसे नाम रखते हैं बच्चे। आप क्या बोल रहे हैं उनका, गाली भी दोगे तो आप उनको देने लग रहे होगे, इनका नाम तो कुछ और है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हो जाएगा। वैसे दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। 15% पे आओ पहले तो आप। 15% की फ्रैक्शन होती है 6 से ही 2/3%। इसको जो आप तोड़ने लग रहे होंगे 20/3 आने लग रहा होगा, लेकिन इसको लिखा जाता है इस तरह से 3/20। अब प्रश्न में 2 मान दिए हुए हैं आपके पास। दो संख्याओं का अंतर, ये कोई 2 संख्या x y मान लो, इनका अंतर इनके योग का 15% है। तो कुछ इस तरह की बातचीत करी गई है, समझो आप। 2 संख्याओं का योग अगर 20 है तो उसका अंतर जो होने लग रहा होगा वो होने लग रहा होगा 15%। समझ में आया, इसलिए इसको मैंने ऐसा उल्टा लिख दिया, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कर लो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था, लाइव क्लास में बताया था मैंने। दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 23/2। y की वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के 2 का भाग, 17/2। 2 से 2 काट लो तो 23 और 17 आपका आंसर आने लग रहा होगा। ठीक है, और जिन प्रश्नों को इस तरह से, जिन बच्चों को इस तरह समझ में नहीं आया उनको एक तरीका और बता देता हूं मैं। ठीक है, 15% से आप लोग क्या समझते हो। 15% से आप ऐसा समझते होंगे 100 15। 2 संख्याओं का योग अगर 100 है तो उनका अंतर होने लग रहा होगा 15। ठीक है, आप इसको छोटा कर सकते हो, काट सकते हो, काट लो। 5 3 15, 5 दूनी 10, ये आ गया 20 और ये आ गया 3। सेम पहले वाला कैलकुलेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या, दोनों का जोड़ बटे 2, कॉमा दोनों का घटाओ बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, 23 और 17 आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आपसे बातचीत करता हूं। क्वेश्चन नंबर है 17। प्रश्न में 17 जब आप पढ़ते हो, 2 संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। देखो क्या प्रश्न बोल रहा है, पहले तो 20% का मान बताओ आप कितना होता है। सबसे पहली बात तो फ्रैक्शन का 1/5। अब क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा लिख दो। 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्या x माइनस y बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अगर बड़ी संख्या x को मान लेते हैं हम यहाँ पे, तो बड़ी संख्या अगर 5 होने लग रही होगी, ठीक है, तो बड़ी संख्या का 20% मतलब इसका 20%, 5 का 20% 1 होता है। तो 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अगर बड़ी संख्या 5 है तो इसका 20% 1, मतलब ऐसा समझ लो आप कि बड़ी संख्या अगर 100 है तो इसका 20% x माइनस y होने लग रहा होगा। काटोगे इसको आप तो आ जाएगा 20 से कम 20, यहाँ पे 25 आना चाहिए वैसे, है ना। 25/100, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, 1/4 आपका यहाँ से आने लग रहा होगा। 1 सेकेंड, 20% के बराबर है ना 17 नंबर। हाँ 20% है, यहाँ 20 आएगा। ठीक है, 20 से कम 20, 20 से 5 100, 5 यहाँ पे आने लग रहा होगा। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 है तो y की वैल्यू क्या होने लग रही होगी, y की वैल्यू लग रही होगी 4। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या 20 है, इससे कितने गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। तो बड़ी संख्या इससे 5 गुना ज़्यादा 25 होने लग रही होगी। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न के साथ मैं आपसे बातचीत करने लगता हूँ। 18 नंबर का प्रश्न,
दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है आपको ये बताना है। तीसरी संख्या मान लो इस प्रश्न में आप 100 है, तीसरी संख्या इस प्रश्न में 100 है ऐसा मान लो, ठीक है। तो एक संख्या होने लग रही होगी इससे 30% कम 70, ये होगी फर्स्ट संख्या, और दूसरी संख्या आप इससे होने लग रही होगी 37 कम, वो होने लग रही होगी 63, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो 7 का अंतर है। तुलना इस प्रश्न में पहली संख्या दूसरी संख्या से हो रही है, किससे होने लग रही है, पहली संख्या से तुलना होने लग रही है इस प्रश्न में। तो लिख दो पहली संख्या नीचे इंटू 100, कितना कम कितना ज़्यादा ऊपर लिख दो। 7 से कटने लग रहा होगा 10 बार, 10 से ये 0, 10% आपका आंसर आने लग रहा होगा। अगले प्रश्न में आपसे बातचीत में करता हूं। तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 10% और 25% कम है, पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है। अच्छा प्रश्न है। तीसरी संख्या फिर से 100 मान लो, तो इससे दो संख्या है 10% और 25% कम। 10% कम मतलब 90 पहली संख्या मान लो, 25% कम मतलब 75 मान लो, ये मान लो दूसरी संख्या। ये 10% कम है और ये 25% कम है। लिख लो, ऐसा लिखना हो अगर तो कोई ज़रूरत है नहीं वैसा। अब प्रश्न क्या बोल रहा है आगे कि अब पढ़ो, यहाँ पे प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो, किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये SSC SAS एग्ज़ाम का है, 2010 का पेपर एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। पेपर 1 में सेम प्रश्न आया हुआ था, पिछला प्रश्न भी आया हुआ था और ये प्रश्न भी आया हुआ था। अब यहाँ पे लैंग्वेज समझो आप। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है। अब इस प्रश्न में आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि क्या होगा आपका आधार और क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर। वैसे बता देता हूँ मैं आपको करके। देखो, पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए क्या बात हुई, पहली संख्या क्या पहली संख्या क्या, पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए मतलब स्टेबल कौन है, पहली संख्या स्टेबल। या तो उसके बराबर बनाना है, उससे कम करना है, उससे ज़्यादा करना है, पहली संख्या अपनी जगह पे स्टेबल है, ये इस तरह से। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 90। इसके बराबर बनाने के लिए कितना इसको कम करना पड़ेगा, तो 15। इसको बढ़ा देना चाहिए या कम कर देना चाहिए, जो भी कर देना चाहिए। 15 ऊपर लिख दो आप, सॉल्व कर लो आप इसको। 15 कम 15, 15 5 75, 15 6 90, 1/6। इसकी वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%। भैया वो फ्रैक्शन मेथड वाली वीडियो और वो बेसिक वाली वीडियो देख लो जाके, ये नहीं बनेगा नहीं तो एग्ज़ाम में लल्लन टॉप बन जाओगे, है ना, हक्के आ जाओगे वहाँ पे। इस तरह की चीज़ें आपसे नहीं बनने वाली, जाके उस वीडियो को देखो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने चाहने वाले यार दोस्तों के साथ। और इस तरह की वीडियो और भी आएगी। अब हर एक दिन के गैप में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने लग रही होगी। और शाम को एक हमारा बैच चल रहा है लाइव क्लासेस, जिसमें रेलवे और SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराने लग रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मिक्स क्वेश्चन है। वो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है जो एग्ज़ाम को बैठने वाले एग्ज़ाम में, जिनकी तैयारी मैथ्स में पहले से, जो मैथ्स पढ़ चुके हैं पहले कहीं ना कहीं से, तो उनकी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छे स्तर तक पहुँचाने के लिए वो एक बैच चल रहा है। शाम को 8 बजे डेली लाइव आता हूँ मैं, मंडे टू फ्राइडे। आप उसको जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरे इस ग्रुप के PDF के लिए। सारे के सारे PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे, प्रैक्टिस है, डाउट क्वेश्चन। और हाँ, जो भी डाउट्स है ना भैया, बिना शर्म के टेलीग्राम ग्रुप में डालो। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि डाउट की वीडियो आपकी आना चाहिए, बना देंगे आपके लिए वीडियो, क्या दिक्कत है। और हो सके तो कैमरे वाली वीडियोज़ जो है ना, इसको लाइव करने की हम कोशिश करेंगे। आने वाले समय में ये वीडियोज़ आपको लाइव देखने को मिलेगी। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, उस दिन आपको डिजिटल बोर्ड वाली और बहुत प्यारी इस तरह की लाइव वीडियो मिल जाएगी। ये प्रॉमिस है मेरा आपसे, ठीक है। मिलता हूँ आपसे किसी क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपने अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।